Hello dear students, today in this video we will discuss the topic pattern under the lesson Can you see the pattern? प्यारे बच्चों, आज हम पैटर्न विषय के बारे में चर्चा करेंगे एवं जानेंगे जो कि पाठ कैन यू सी द पैटर्न के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कैन यू सी द पैटर्न, इसका मतलब क्या होता है? क्या आप पैटर्न को देख सकते हैं? तो इसको समझने के लिए फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड पैटर्न क्या होता है। व्हाट इज़ पैटर्न? सो लेट्स फाइंड आउट। तो चलिए समझते हैं कि पैटर्न क्या है। व्हाट इज़ अ पैटर्न? अ पैटर्न इज़ अ सीरीज और सीक्वेंस दैट रिपीट्स। एक पैटर्न जो है श्रृंखला या एक अनुक्रम है जो कि दोहराता है। अब ये श्रृंखला या अनुक्रम किस चीज़ का होता है? ये श्रृंखला किसी भी एक शेप की हो सकती है, किसी भी एक पिक्चर की हो सकती है, नंबर की हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स के भी हो सकते हैं। सो किसी भी एक पिक्चर या किसी भी एक शेप का ऐसा सीक्वेंस जो कि दोहराता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैटर्न बोलते हैं। In mathematics, patterns are sequences that repeat based on a rule. मैथमेटिक्स में क्या होता है? मैथ्स में पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न सीक्वेंसेस तो होते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट, किसी भी पिक्चर, किसी भी शेप का, लेकिन वो एक नियम के ऊपर आधारित होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अ रूल। Now, what is a rule? Rule is a set way to calculate or solve a problem. एक निर्धारित तरीका होता है रूल, जिससे हम किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। किसी भी सवाल को हल करने के लिए जो निर्धारित तरीका होता है उसको हम रूल बोलते हैं। सो what is a pattern? A pattern is a series or sequence that repeats. In mathematics, patterns are sequences that repeat based on a rule, and a rule is a set way to calculate or solve a problem. Now, आपने ये पैटर्न्स देखे हैं कहीं पे? ये पैटर्न्स से ही हम क्या कर सकते हैं? डिज़ाइंस बना सकते हैं। और डिज़ाइंस हमने बहुत सारी जगह पे देखे हैं। बेडशीट्स पे पैटर्न्स बने हुए रहते हैं, अलग अलग डिज़ाइन हम कई जगहों पे देखें। बैग में भी डिज़ाइन बने हुए रहते हैं, कर्टन्स में डिज़ाइंस बने हुए रहते हैं, डोर्स में डिज़ाइंस बने हुए रहते हैं। लेकिन कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए हम कुछ नियम तय कर लेते हैं कि इसी नियम पर आधारित हम एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाएंगे। नाउ लेट्स सी फॉर एग्जांपल। देखो, वी कैन सी दिस इज़ अ डिज़ाइन। ये डिज़ाइन है, पर ये डिज़ाइन कैसे बना है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। किस चीज़ का सीक्वेंस है आपका? ये ब्लू स्लैंटिंग लाइन, ब्लैक स्लैंटिंग लाइन, है ना? तो अ सीक्वेंस ऑफ ब्लू एंड ब्लैक स्लैंटिंग लाइन्स, पिंक कलर इन बिटवीन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिगजैग लाइंस बने हुए हैं, और जिगजैग लाइंस में और जो लाइंस बने हैं वो ब्लू ब्लैक स्लैंटिंग लाइन से बने हैं, और इन जिगजैग लाइंस के बीच में पिंक कलर किया हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ डिज़ाइंस वी कैन सी ऑन फ्लोर मैट्स। फ्लोर मैट्स में हमको इस टाइप के डिज़ाइंस दिखते हैं। इन द सेम वे, this is another pattern we can see, flower circle. So a sequence of one flower and one circle is there in this pattern or in this design. इस टाइप के डिज़ाइंस हमको कहाँ? विंडोज़ में देखने को मिलते हैं। Now see, again this is a pattern, a sequence of one semicircle between two other semicircles. इस टाइप का डिज़ाइन भी हमको देखने मिलता है। और ये डिज़ाइंस कैसे बना है? दो सेमी सर्कल है और उसके बीच में एक सेमी सर्कल और बना रहे हैं। हर दो सेमी सर्कल के बीच में एक सेमी सर्कल बन रहा है। सो दिस इज़ अगेन अ डिज़ाइन। अब इस टाइप की डिज़ाइन हम जनरली जब मेहंदी डिज़ाइंस होते हैं ना उसमें दिखता है हमको, है ना? नाउ यू कैन सी अगेन दिस इज़ अ डिज़ाइन, एंड दिस डिज़ाइन कैसे बना है? ये डिज़ाइन अ सीक्वेंस ऑफ जॉइंट हेक्सागन्स हैं जिसके बीच में एक पिंक कलर का सर्कल है। तो इस टाइप के हेक्सागन्स को जोड़ जोड़ के ये जो
डिज़ाइन है बनाया गया है। सो इसी तरीके से वी कैन मेक आवर ओन डिज़ाइन, हम भी अपने खुद का डिज़ाइन सोच सोच के बना सकते हैं। सी दिस इज़ अ टाइल, इस टाइप के डिज़ाइन बना के एक टाइल्स बना देते हैं, तो ये टाइल बन गया हमारा। अब इसी टाइप के बहुत सारे टाइल्स को अलग अलग तरीके से अगर हम जमा दें, अलग अलग तरीके से जॉइन करें, तो हमारा डिज़ाइन पैटर्न तैयार हो जाएगा। सी आई हैव यूज्ड हियर द टाइल्स इन दिस वे, एक टाइल, फिर गैप, फिर टाइल, फिर गैप, इस तरीके से दिस इज़ वन पैटर्न बाय विच वी कैन create a design, and there is another pattern you can see. Now I have joined the corners, अब मैंने corners of tiles को join कर दिया है, तो again एक different design बन गया on the basis of different rule. And see one more design has been created here, एक और डिज़ाइन बना हुआ है। क्या किया है हमने, अलग अलग जो टाइल्स हैं उनको ओवरलैप किया है हाफ, तो इस तरीके का डिज़ाइन। इस तरीके से आप जितना चाहे सोच के किसी भी चीज़ को, किसी भी शेप को, किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी नंबर को, किसी भी पिक्चर को यूज़ करके आप अलग अलग रूल्स यूज़ करके आप उससे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, पैटर्न बन जाएगा। और उस पैटर्न को बार बार आप रिपीट करके क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। नाउ सी इन मैथमेटिक्स रूल्स के बारे में बात चल रही थी, चलिए रूल्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। नाउ सी रूल्स टर्निंग द शेप्स, हम एक डिज़ाइन तैयार करेंगे कैसे, किसी भी शेप को टर्न करके, कैसे टर्न करके। सो टर्निंग ऑफ शेप्स कैसे टर्न कर सकते हैं, फॉर दैट लेट्स हैव द एग्जाम्पल ऑफ डिग्री क्लॉक। देखो डिग्री क्लॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज़ अ डिग्री क्लॉक, दिस इज़ 0 डिग्री, 45, 90 डिग्री। now first if you consider these two black lines, ब्लैक लाइंस को देखो तो ये एक सर्कल अगर हम कंसिडर करें तो सर्कल 4 हिस्सों में बट गया। so that means this 0 degree to 90 degree it is 1/4 of the circle, and from this 0 degree to 180 degree it is half of the circle, and from 0 degree to 270 degree it is 3/4 of the circle. This is 1/4 circle, this is half of the circle, and this is 3/4 of the circle. So on the base, in the same way if we consider these two blue lines also with the black lines, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरा सर्कल है हमने कितने हिस्सों में बांट दिया, we have divided this into 8 parts, 1 2 3 4 5 6 7 8. So this part will become 1/8, and this part from 0 degree to 90 degree it will become 2/8. So 2/8 का लोएस्ट फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4. So here 1/4 of the circle. In the same way from 0 degree to 135 it is 3/8. From 0 to 180 it is 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 and 8/8. So if we turn any given shape using this degree clock we can create a design. For example, let's see here I have used this pentagon for making or for creating a pattern and then a design. Now see, for avoiding any kind of confusion what I have done, मैंने क्या किया है, I have put an arrow, मैंने एक arrow लगा दिया है किस में, इस पेंटागन में, ताकि जब हम घुमाएं तो हमको समझ में आए एरो को देख के कि हमने कितना रोटेट किया है। नाउ सी दिस इज़ द फर्स्ट सीक्वेंस और फर्स्ट शेप इन द सीक्वेंस, ये दिख रहा है, हम ये इस तरीके का पहला शेप होगा। अब जब इसको हम रूल लगा के 1/4 टर्न करेंगे तो ये शेप कैसा बनेगा, देखो ये देखो, जो यहाँ पर था 0 डिग्री से 1/4 टर्न किया हमने, 90 डिग्री पे ले आए, तो जो पहला यहाँ पे एरो था, एरो वाला शेप था, अब यहाँ पे एरो वाला एक शेप बन गया है। नेक्स्ट अगेन वी विल टर्न दिस 1/4, फिर से टर्न करेंगे, अब यहाँ से यहाँ टर्न किया 1/4, फिर से 1/4 टर्न करेंगे तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो एरो कहाँ चला गया, नीचे। सो नाउ वी गॉट अनदर शेप और फॉर द डिज़ाइन और फॉर द सीक्वेंस जिसमें एरो यहाँ पर है, नीचे साइड में है। नाउ अगेन वी विल रोटेट द शेप बाय 1/4 ऑफ द सर्कल, तो एरो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ 1/4, फिर यहाँ से
यहाँ हाफ हो गया एंड नाउ द एरो हैज़ बीन रोटेटेड टू हियर, दैट इज़ 3/4। तो जो हमारा सीक्वेंस का थर्ड जो शेप है वो कैसा हो गया, यहाँ पे एरो आ गया। नाउ इन द सेम वे उसके बाद फिर 1/4 टर्न करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, वापस अपने उसी पोजीशन में। सो इट विल कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन। सो इन दिस वे हमको बहुत सारे शेप्स मिल गए और उनका एक सीक्वेंस में मिला, एक सीरीज़ में मिला। देखो डिज़ाइन हैविंग अ पैटर्न, एक पैटर्न बन गया, पहले एरो यहाँ था, फिर यहाँ, फिर ये, फिर एरो। तो सीक्वेंस और सीरीज़, अब इसी सीक्वेंस को हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। सो दिस इज़ अ पैटर्न। अब इसी पैटर्न को बार बार अगर आप रिपीट करोगे तो डिज़ाइन बन जाएगा। सो द पैटर्न इज़ फॉलोइंग अ रूल। रूल फॉलो कर रहा है ये पैटर्न। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? द रूल इज़ द पिक्चर और शेप इज़ रोटेटिंग 1/4 टर्न। जो भी शेप हमने लिया है वो कितना रोटेट हो रहा है, उसको बार बार 1/4 रोटेट करने से हमको ये सीक्वेंस ऑफ शेप्स मिल गए और इसी पैटर्न को हम इस्तेमाल करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। नाउ सी, देखो ऊपर, फिर ये साइड में, फिर डाउन, फिर इधर दूसरे साइड में, अगेन इसी सीक्वेंस को फिर हमने यूज़ किया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक डिज़ाइन बना सकते हैं। इस टाइप के डिज़ाइंस हम बॉर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ड्राइंग शीट है, उसके बॉर्डर में आप इस टाइप का सीक्वेंस यूज़ करिए, पैटर्न यूज़ करिए एंड यू विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल बॉर्डर। इन द सेम वे हम डिज़ाइंस कपड़ों में भी दिखते हैं हमको, स्कर्ट्स के बॉर्डर में भी आप ये वाला डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो in this way we can create different design by using different patterns कैसे बन रहे हैं? पैटर्न्स क्या है? कुछ शेप्स, अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स के सीक्वेंस हैं, श्रृंखलाएँ हैं, है ना, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। अब क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको ये सारे पैटर्न्स बना के दे दिए गए हैं और अचानक कहीं पे रुक जाते हैं। ये देखिए यहाँ तक किया और यहाँ पे इसके बाद 2 ब्लैंक दे दिया। सो यू हैव टू थिंक कि इसके बाद कौन सा पैटर्न या कौन सा शेप आएगा इन द सीक्वेंस। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द रूल। ये जो सीक्वेंस है, ये जो पैटर्न है, कौन से रूल के ऊपर बेस्ड है, और फिर आपको सोचना है कि इस पर्टिकुलर शेप के बाद इस सीक्वेंस में कौन सा शेप आएगा। यू हैव टू ड्रॉ इन दिस वे। सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा, वी हैव सीन एन एग्जाम्पल यूजिंग अ शेप ऑफ पेंटागन। इन द सेम वे नंबर्स के भी पैटर्न्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के भी पैटर्न्स होते हैं,